अब खेल जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। सर बहुत अच्छा गेम है, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। I trust you. हाँ सर, आप सबको रूल्स तो समझ में आ गए ना? हाँ बाबा, रूल समझ में आ गए। पहले ये बताओ, ये गेम, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? दया सर, ये गेम हम ट्रेनिंग के वक्त खेलते थे। अब टाइम पास भी हो जाता है और ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझ में आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। भाई साहब जरा संभाल के, दिल के अंदर क्या है सामने आ जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है ना। मैं तो बोलता हूँ तुम जरा कंट्रोल रखो। पता नहीं है नहीं नहीं, कोई डरने वाली बात क्या है। जो दिल के अंदर है वो दिल के बाहर है। आप बताइए करना क्या है। शुरू करते, मैं एक वर्ड बोलूंगी और वो वर्ड सुनते ही दिमाग में जो पहली बात आए वो बोलनी है बिना सोचे। बिना सोचे। ठीक है? अब नहीं, प्यार। अरे ये क्या, कोई अच्छा वर्ड दो ना। अच्छा तो वर्ड है। अरे प्यार में क्या प्रॉब्लम है? बोलो बोलो, जवाब दो। प्यार, पेरेंट्स। सचिन सर, पैसा। पैसा हमेशा ईमानदारी। अरे वाह, गुड एस्केप। दया सर, बहादुरी। CID। ये तो है, राइट। अभिजीत सर, भारत। दिल। सर, वाह क्या बात है? आज सब खुश नजर आ रहे हैं, बड़ी खुशियों की आवाजें आ रही है यहाँ से। सर वो कृतिका हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट ले रही थी। तो रिजल्ट क्या है? सर सब पास हो गए बिल्कुल 100 मार्क्स से। शाबाश, क्या बात है। अच्छा है क्या ये गेम? तो सर ये गेम ऐसा है कि कृतिका आपको एक शब्द देगी और वो शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है ना वो इमीडिएटली कह देनी। अच्छा, हाँ सर, तो आपका वर्ड है इंसान। इंसान, नेकदिली, परोपकार, अच्छाई। वाह सर। रियली सर? मेरा मतलब है इतने साल ड्यूटी में रहने के बाद, इतने सारे ब्रूटल मर्डर्स देखने के बाद और एक फैमिली के लोग अपने ही फैमिली के ऊपर क्राइम करते हैं, ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि इंसान नेक दिल। वो क्या है ना दया, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता। अब मुजरिम को ही लो, वो तो इंसान ही है, पैदाइशी अच्छा ही होता है, मगर पैदाइशी बुरा कभी नहीं होता। और वो अच्छा इंसान जब रास्ता भटक जाता है तो हमारा काम क्या होता है? उस बंदे को सही रास्ते पे लाना, उसे सुधारना, प्यार से, कभी थोड़ी सी शिक्षा देकर। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत है। कहाँ पे? एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। सर वो क्रिकेटर नीरव, उसका कहना है कि उसकी बेटी का किडनैप हो गया स्कूल से। माय गॉड। अरे जब इतने बड़े और फेमस स्कूल में भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? नीरव जी, आप जानते हैं हमारे रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। हम किसी भी बच्चे को अनजान आदमी के साथ बात करने नहीं देते हैं। तो फिर ऐसे कैसे हमारी बच्ची को किसी के साथ भी भेज दिया? मैं आप लोगों पे केस कर दूंगी। आप कैसे करेंगे? वो नीरज जी की कार थी, उसके साथ ही गई है वो। सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने ही कॉल किया था आपको। ओके, क्या हुआ क्या यहाँ पे एग्जैक्टली? सर पता नहीं किस अननोन आदमी के साथ मेरी बच्ची को भेज दिया इन लोगों ने। सर ऐसी लापरवाही हमसे आज तक नहीं हुई है और आज भी नहीं हुई है। वो नीरज जी की ही कार थी, शिक्षा उसी में गई है। बताइए इन्हें। हाँ साहब, इनकी गाड़ी को हर कोई जानता है। यहाँ पे गाड़ी कलर काला है, 4432 नंबर सर। इनकी गाड़ी में गई है सर, वहाँ पे पार्क थी गाड़ी सर। सर मैं सुबह से ट्रेनिंग ग्राउंड में था, मेरी गाड़ी वहीं पार्किंग लॉट में खड़ी थी। क्या? एक मिनट, ये कितने बजे की बात है? सर सुबह 11:30 बजे की सर। सर 12 बजे तक ट्रेनिंग कर रहा था मैं और गाड़ी वहीं पे थी। देखो भाई, अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ मत बोलो। एक कार एक साथ दो जगह तो नहीं हो सकती ना। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे इसमें क्या मिलेगा सर? एक मिनट प्लीज, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, हम लोग है ना। सर लेकिन सबसे पहले इनसे ये पूछे कि गाड़ी चला कौन रहा था, क्योंकि हमारा ड्राइवर आज आया ही नहीं है। इनके ड्राइवर को पहचानते हो ना? वही आया था लेने? नहीं सर, कोई दूसरा आया था। सर नीरव जी ने वीडियो कॉल में इससे कहा था कि शिक्षा को उसके साथ जाने दिया जाए। मैंने आपको वीडियो कॉल में कहा था। हाँ,
आपने? सर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हमारे रूल्स अलाउ ही नहीं करते कि हम सेलफोन अपनी जेब में रखे ट्रेनिंग करते टाइम। सर आप इससे ही पूछ लीजिए। हाँ सर, इनका वीडियो कॉल आया था सर। सर ये स्कूल वाले ना अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। प्लीज सर, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, हमारी बच्ची को वापस ले आइए सर, प्लीज। ये सीसीटीवी कैमरा तो काम कर रहा है ना? जी सर। इसकी फुटेज देखनी है हमें। सर देखा ना आप लोगों ने, यही नीरव जी की कार है। और सर इसी टाइम पे मुझे वीडियो कॉल भी आया था जिसमें वो खुद कह रहे थे कि मेरी बेटी को इनके साथ जाने दो। ये कार तो आपकी लग रही है नीरव जी, सेम कलर सेम नंबर प्लेट, यहाँ तक कि स्क्रैच मार्क भी वैसा ही था जैसे आपकी कार में। सर मेरी जैसी गाड़ी लग रही है, पर आई एम टेलिंग यू ये ना मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है कोई। सर गाड़ी सुबह से मेरे पास ही थी। वेट आई शो यू, आई हैव प्रूफ। सर दिस इज माय कार पार्क्ड ओवर देयर। 11:30 बजे की फुटेज है। मतलब किसी ने आप जैसी कार का इस्तेमाल किया है, सेम कलर, नकली नंबर प्लेट, अच्छी खासी प्लानिंग की है। बट इतनी बड़ी प्लानिंग हमारे अगेंस्ट कौन करेगा? हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। मैम मोस्टली ये किडनैपिंग्स पैसों के लिए की जाती है। अच्छा, उस आदमी का हुलिया याद है तुम्हें? कैसा दिखता था वो? सर शक्ल तो ठीक से समझ में नहीं आई क्योंकि वो काला चश्मा पहना हुआ था और टोपी भी लगाई हुई थी सर। मतलब भेस बदल कर डिस्गाइज में था वो। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसने नीरव का फेक वीडियो कॉल अरेंज कैसे किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से किडनैपर ने उस वीडियो कॉल पर नीरव का चेहरा लगा दिया और फिर बड़े आसानी से स्कूल वालों को चकमा देकर उसकी बच्ची को वहां से उठा के ले गया। सर एआई से न सिर्फ नीरव का चेहरा लगाया उसने, बल्कि नीरव जैसी कार का भी इंतजाम किया उसने। और तो सर ये सब करने में बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा उसके लिए, क्योंकि नीरव की कार जो है ना सर कस्टमाइज है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि चलो उठकर चले गए कार के शोरूम में और बोले फलाने मॉडल की गाड़ी चाहिए काले रंग की। हाँ सर, उसने गाड़ी को ठीक वैसे ही मॉडिफाई किया है, ठीक वही डिजाइन। और तो और वो स्क्रैच मार्क, जो नीरव की कार में स्क्रैच मार्क था, ठीक वैसा ही स्क्रैच मार्क क्रिएट किया उसने अपनी इस कार पे। एक बात तो पक्की है कि ये किडनैपर काफी दिनों से याशिका और नीरव पर नजर रखे हुए था। उनकी बच्ची पर भी उसकी नजर थी। वो कौन से स्कूल में जाती है, किस गाड़ी से जाती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे घर लौटती है, सब कुछ वो जानता था। अब ये सब तो काफी महीनों से फॉलो कर रहा होगा। हाँ सर अब तो ये गाड़ी हमें मुझे तक पहुंचाएगी। इस डुप्लीकेट गाड़ी जो है ना, उसका ट्रेल ट्रैक करना चाहिए। किसी शोरूम में से तो गाड़ी खरीदी नहीं गई है, उस गाड़ी पर काम किया गया होगा, लेकिन ऐसा काम पेंटिंग वगैरह सब कुछ वो कहाँ से किया वो पता लगाना चाहिए। सर ये क्राइम वाली गाड़ियां तो ये सेकेंड हैंड डीलर और स्क्रैप यार्ड से ही उठाते हैं। चलो वही वर्कशॉप में जाके पता करते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। लेकिन सर किडनैपर का अब तक कोई कॉल नहीं आया है पैसों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं नीरव और याशिका से कोई दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कर रहा हूँ? लेकिन सर जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उनकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। आएगा, किडनैपर से कॉल जरूर आएगा और वो भी जल्दी आएगा। सर ये दांत मेरी शिक्षा का ही, उसका दांत बहुत दिनों से हिल रहा था। मेरी बच्ची उसके पास है सर, प्लीज बचा लीजिए ना। बड़ा ही बेरहम है, चिट्ठी के साथ में बच्ची का दांत भेज दिया। और लेटर भी ऐसा लिखा है कि अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है, न्यूज़पेपर और मैगजीन के अक्षरों को इस्तेमाल करके बनाया है। हाँ उसको मालूम था कि फोन करेगा तो ट्रेस हो जाएगा। हाँ सर, इसीलिए उसने ये चिट्ठी भी तो यशिका की मम्मी के घर डाली जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। यस सर, वो जानता था अगर यहाँ डालेगा तो पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो वो अब भी जाएगा। रैंसम मांगा है 2 करोड़ रुपए। ड्रॉप एट
1234 के स्ट्रीट 9 बजे रात को सिर्फ यशिका पैसे ड्रॉप करने जाएगी। पुलिस को नहीं बताना है। सर यही सही मौका है उस खूनी को दबोचने का और शिक्षा को सही सलामत घर वापस लाने का। सर लेकिन हम क्यों इस झमेले में पड़ रहे हैं? ये जितने ही पैसे मांग रहे हैं इसको दे देते हैं ना, मेरी बच्ची तो वापस आ जाएगी एटलीस्ट। आज आपकी बेटी है, कल किसी और की बेटी होगी। ये मुजरिम समाज में खुले घूमने के लायक नहीं है, इनको तो पकड़ना ही होगा। कारण के अरे क्या चमक रहा है तू मालूम है? एकदम चमक रहा है तू सारुण के। एक मिनट, आज सूरज किधर से उगा भाई? अरे क्या मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता? नहीं दे सकते हो कॉम्प्लीमेंट, बल्कि मैं तो इतने बरस इंतजार करता रहा आप कभी तो कॉम्प्लीमेंट दे। आज ही क्यों? अभी तो थैंक यू बोल। हाँ थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। वैसे तो हमने सुना ही है सर, अगर किसी की झूठी मुंह तारीफ भी कर दे तो वो और अच्छे से बेहतर काम करने लगता है वो। द कैट इज आउट ऑफ द बैग। ये है असलियत तुम्हारी, हैं? झूठी वो तारीफ कर दो तो भी मेहनत से अच्छी तरह से काम करेगा। मतलब अब तक मैं अच्छी तरह से काम नहीं करता था। अरे यार मुझे मालूम है तुम लोग ज्यादा देर तक मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते हो। बस काम बताओ, काम करो। अरे सर, कोई आपसे ऐसे काम करा सकता है क्या, चने के झाड़ पे चढ़ा के? क्या? अच्छा आप ये बताओ क्या किया आपने? ये जो लेटर मिला था ये धमकी वाला, हाँ। इससे कुछ पता चला आपको? अब मैं बताता हूँ, सुनो भाई। बॉस ये जो है ना, इन लेटर्स का मैंने अच्छी तरह से केमिकल एनालिसिस किया। मुझे इन लेटर्स पे माइक्रोस्कोपिक रबर के पार्टिकल्स और सी सॉल्ट के कण मिले। रबर के माइक्रोस्कोपिक कण और सी सॉल्ट, रबर फैक्ट्री, समुंदर का किनारा। हो सकता है ये किडनैपर वहीं पर बैठा था और वहां बैठकर उसने ये चिट्ठी बनाई। देख पता लगा ऐसी कोई रबर फैक्ट्री है क्या समुद्र के किनारे? और अभिजीत, इस याशिका पर कड़ी नजर रखो। ये किडनैपर हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। यशिका, हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आ जाओ तुम। यशिका, ये क्या कर रही है सब? सचिन, क्या कर रही थी याशिका? तुमको यहीं पे रोकने के लिए बोला था। तो क्या करती सर? मार देगा वो मेरी बेटी को। कौन? आप प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज मार देगा वो। क्या बात कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने ये देखिए क्या भेजा, चेक कीजिए।
प्लान में थोड़ा चेंज है। पैसे लेकर भीखूवाड़ी आ जाओ और सीआईडी वालों को साथ में मत लाना। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। ये किडनैपर हमसे हर चाल में 2.5 कदम आगे है। कब तक भागेगा? जिसने भी मेरी बच्ची को किडनैप किया ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो प्लीज हमारी बच्ची लौटा दो। तुम जो मांगोगे ना मैं तुमको दूंगा। और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने सीआईडी की मदद ली। अब ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज हमारी बच्ची वापस कर दो प्लीज। सर हमने नीरव और यशिका को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस किडनैपिंग के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, लेकिन इन्होंने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। वही तो समझ में नहीं आ रहा है उसे कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है ये। अपनी बच्ची की शिक्षा की जान को खतरे में डाल दिया। हाँ सर, कहीं नर्वस होकर ये किडनैपर बच्ची को नुकसान न पहुंचा दे। अच्छा, इस वीडियो से पता चला किडनैपर का लोकेशन क्या है? सर किडनैपर ने VPN यूज किया है, फेक IP एड्रेस है। तो इस फोन का IMEI नंबर तो मिला होगा ना? यस सर, किसी सुशील कुमार के नाम पर है, लेकिन उसका फोन 3 दिन पहले लोकल ट्रेन में चोरी हो गया था। सचिन, उस किडनैपर की गाड़ी के बारे में क्या पता चला? सर अब तक ऐसा कोई भी मैकेनिक नहीं मिला जिसने वैसी कार मॉडिफाई की हो सर। अरे ये कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे शहर में से बनाकर लाया हो। सर मैंने हर जगह पता कर लिया, यहाँ तक कि जहाँ इस तरह का पेंट मिलता है वहां पे भी पता किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं सर। तो फिर ऑनलाइन चेक किया? नहीं सर, ऑनलाइन तो चेक नहीं किया। तो फिर करो जल्दी। सर मैं माफी चाहता हूं, मुझे बिना अपॉइंटमेंट के यूं आना पड़ा। दरअसल बात बेहद जरूरी थी, इसलिए आया। बताइए। आप ही ACP प्रद्युमन सर है ना? जी हाँ, आइए पहले बैठिए आप। जी थैंक यू। बैठिए। अब बताइए क्या काम है? जी मेरा नाम मोनीश है और ये मेरी पोती छाया है। सर आज से ठीक 10 साल पहले इसकी किडनैप भी ठीक इसी तरह से हुई थी जैसे इस बच्ची शिक्षा की हुई है। मेरी पोती को भी स्कूल से कोई ठीक इसी तरह से उठा के ले गया था और ऐसी ही चिट्ठी मुझे भी भेजी थी जैसे ये न्यूज वाले बता रहे हैं। आपकी पोती को भी उसी स्कूल से किडनैप किया था क्या? स्कूल अलग था लेकिन किडनैपिंग का तरीका बिल्कुल यही था। मुझे याद है उसने इस चिट्ठी के साथ मुझे मेरी पोती का टूटा हुआ दांत भी भेजा था। मैं दिखाता हूं आपको सर, ये रहा, देखिएगा। ये आपकी पोती का दांत है? जी सर। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपकी पोती छाया के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था? मतलब उसे भी किडनैपर ने ब्लैक रंग के कार में किडनैप किया था? एक्चुअली मेरा बेटा जिस कार में मेरी पोती छाया को लेने जाता था, किडनैपर ने ठीक वैसी ही कार का इंतजाम किया, सेम कलर, वही नंबर। तभी तो टीवी पे ये खबर देखकर मेरे होश उड़ गए कि ठीक 10 साल के बाद वैसी किडनैपिंग एक बार फिर से। वैसे अब आपकी पोती कहाँ है? सर उसने मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे थे। किडनैपर ने आपसे 2 करोड़ रुपए मांगे? जी सर। तो आपने 2 करोड़ रुपए किडनैपर को दे भी दिए? जी सर, उसी लाल टंकी वाली सड़क पे। मगर सर उसने मेरी पोती नहीं लौटाई मुझे। आप कह रहे हैं आपने पैसे लाल टंकी वाली रोड पे दिए थे, वहां दिए थे या भीखूवाड़ी में दिए थे? मैं वहां पहुंचा तो सर उसने मुझे मेरी पोती का रोता हुआ वीडियो भेजा और फिर कहा कि भीखूवाड़ी पहुंचूं। मैं आपको सर वीडियो दिखाता हूं। ये एक सेकंड सर, ये देखिए सर, ये वीडियो देखिए। सरदार जी मुझे बचा लीजिए, राधा जी। सेम मोडिस ऑपरेंडी सर। वैसे ही स्कूल से बच्ची को किडनैप किया, ऐसा ही धमकी भरा लेटर, बच्ची का दांत, और पैसे देने के लिए इनको भी लाल टंकी वाली सड़क पे बुलाया और फिर वहां से भीखूवाड़ी। लगता है 10 साल पहले का किडनैपिंग का पैसा खत्म हो गया होगा, इसलिए फिर से किडनैपिंग की उसने। मगर मेरी पोती उसने मुझे क्यों नहीं लौटाई? न जाने किस हाल में होगी, जिंदा भी है या
सर, मैं आपसे गुजारिश करने आया कि उनको पैसे मत दीजिएगा, वरना वो शिक्षा को भी नहीं लौटाएंगे। आप ढूंढिए उसे और दोनों बच्चियों को बचा लीजिए सर। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। एक मिनट। इससे पहले कि नीरव और याशिका इस किडनैपर की बातों में आ जाए, उन्हें रोकना होगा। क्या? What are you guys saying? 10 साल पहले भी सेम स्टाइल में किडनैपिंग हुई थी। जी हाँ, किडनैपर्स ने पैसे भी ले लिए थे और बच्ची को भी नहीं लौटाया था। देखिए, ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसे देने के बाद वो आपकी बेटी को छोड़ देंगे। देखिए, शायद आपको कोई नोटिफिकेशन आया। सर ये कोई अननोन नंबर से वॉइस नोट आया। शायद उसी का होगा। प्ले करिए। लगता है तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं, इसलिए उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रही हो। अब एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। याशिका, कल रात 9 बजे फिल्म सिटी के पास पूरे 6 करोड़ रुपए लेके आना, और इस बार कोई चालाकी की तो आगे तुम खुद समझदार हो। लगता है तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं, इसलिए उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रही हो। अब एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। सर, इस ऑडियो क्लिप में किडनैपर की आवाज के अलावा कोई और भी ऑडियो है? वॉल्यूम बढ़ा। सर, याशिका, कल रात 9 बजे फिल्म सिटी के पास पूरे 6 करोड़ रुपए लेके आना। तो पानी की आवाज है, लहरों की आवाज है। मतलब किडनैपर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ रबर फैक्ट्री है और वो समंदर के किनारे है। एग्जैक्टली। तो शहर में जितने भी रबर फैक्ट्री है, हमने उन सब की एक लिस्ट बनाई है। उसमें से एक रबर फैक्ट्री है जो समंदर किनारे है सर, उमिया नगर में। उमिया नगर? सर, हाँ सर, कमाल की बात देखिए, जिस कार को पेंट करने के लिए एक खास किस्म के पेंट का इस्तेमाल किया गया था, वो ब्लैक पेंट उमिया नगर से ही ऑर्डर किया गया सर, ऑनलाइन। किसने ऑर्डर किया ये पेंट? जिस आदमी ने ऑर्डर किया है वो इस केस में इन्वॉल्व है। ये देखिए सर डिटेल। माय गॉड, तो ये है वो, ये है वो। एक काम करो, जल्दी से जाकर उठाओ इसे, इससे पहले कि वो शिक्षा को कोई और ना ले जाए। सचिन सर, आप काफी साइलेंट है ना दया सर की कंपैरिजन में। वो सिर्फ इसलिए कि मैं दरवाजा नहीं तोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैंने कब बोला? आप तो दरवाजा तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं ना। अरे सचिन, ये तो तुम्हें चैलेंज कर रही है। नहीं नहीं सर, मैं क्या चैलेंज कर रही हूँ? अरे सर, आज कृतिका को दिखाई दो। अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा पीछे हट जाओ, है ना? अरे आप लोग, माफ कीजिएगा, मैं बाथरूम में था, इसलिए दरवाजा खोलने में टाइम लगा। एक्चुअली हमें छाया की और फोटोज चाहिए थी। एआई की मदद से पता करेंगे कि इस समय कैसी दिखती है वो। मिल जाएंगी तस्वीरें। आइए, अंदर आइए आप लोग। तू यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे इसको उलझा के रखो, तब तक मैं यहाँ शिक्षा को ढूंढता हूँ। लीजिए, आप लोग पानी पीजिए। एक्चुअली मुझे तो थोड़ा वॉशरूम यूज करना था। वो उस तरफ आइए, मैं दिखा देता हूँ। नहीं, थैंक यू। आप पानी दीजिए, मैं देख लूँ।
जिस कलर की कार थी। ये फोटोज देखकर मुझे भी मेरे दादाजी की याद आ गई। लगता है आपका छाया के साथ काफी लगाव था। हाँ, बहुत लगाव था। इसको मुझ पे था, मुझे इससे था। अपनी मम्मी से भी ज्यादा मेरी गोद में खेला करती थी। और तो और जब तक कहानी नहीं सुना देता था, खाना तक नहीं खाती थी। ऐसा लगाव था। क्यों? उसके मम्मी पापा कहाँ थे? अलग हो गए दोनों। लेकिन क्यों? बनती नहीं थी आपस में। हमेशा लड़ाई झगड़े, चीखना चिल्लाना, बस। इस वजह से छाया पर कभी बुरा असर पड़ा? ऑफ कोर्स, बच्चों पर बुरा असर तो पड़ता ही है। जब तक छाया साथ थी, दोनों साथ रहे, और जब ये चली गई तो दोनों में कोई खास वजह बाकी नहीं थी साथ रहने की। आप मेरा नाम क्या है भूल जाते हो? हाँ, भूल गया मैं आपका नाम। आपको मम्मी पापा के पास चलना है ना? मैं सीआईडी अंकल। हाँ, आजा आजा, चलते हैं। आजा आजा आजा, मम्मी पापा के पास चलेंगे, ठीक है? चलते हैं, मम्मी पास चलते हैं। दादाजी आप क्यों रो रहे हो? एक बार फिर बोल। दादाजी आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं। जा। कृतिका, अपने गुनाहों की दास्तान यहीं सुनाओगे या ब्यूरो लेके चले? हाँ, किया है गुनाह मैंने, मगर मैं ये गुनाह एक बार नहीं, हजारों बार करूंगा। मैंने जो कुछ भी किया, इसलिए किया ताकि छाया मुझे मिल जाए। किसी और की बच्ची चुरा लेने से आपकी पोती कैसे वापस आने वाली थी? तो क्या इस देश में इंसाफ, कानून सब अमीरों के लिए? हम जैसे आम आदमियों की कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। कहना क्या चाहते हैं आप? कानून ने आपकी कोई मदद नहीं की? मदद की होती तो आज मेरी पोती मेरे पास होती। ना जाने मैंने इन हाथों से कितनी चिट्ठियां लिखी, पुलिस वालों को, नेताओं को, पत्रकारों को, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। किसी ने मेरी पोती को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन गलत तो हर हाल में गलत ही होता है। क्या गलत किया? एक क्रिकेटर, एक अभिनेत्री की बेटी गुम हो जाए तो तुम लोग उसे ढूंढने के लिए जहान सर पे उठा लेते। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि इस बुढ़े की आवाज तुम लोगों के कानों तक तो पहुंचे। काफी प्लानिंग की होगी ये सब करने के लिए, काफी होमवर्क किया होगा, रिसर्च की होगी, नजर रखी होगी। हाँ, मैंने नजर रखी। वैसी ही कार खरीदी, उस पे अपने हाथों से पेंट किया, एआई तक का इस्तेमाल करना सीखा। एआई की मदद से नीरव की आवाज क्रिएट की, इस उम्मीद पे कि शायद इसके चलते मुझे मेरी पोती मिल जाए। सर एक मिनट रुकिएगा, बात कीजिएगा इनसे। ये बच्चे नहीं दे रहे मुझे। ये लो, बात करो। यस सर। वॉचमैन, शिक्षा को इनके साथ भेज दो। सर पक्का भेज दो बच्ची को? हाँ भेज दो। ठीक है सर। अब आप ही मुझे बताइए, क्या मुझे जेल भेजेंगे या मेरी पोती छाया से मिलवा देंगे मुझे? तुम्हारे गुनाहों की सजा तो अदालत तय करेगी। रहा सवाल छाया का, तो उसका केस अब सीआईडी के पास है। हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे।
यही तो सुनना चाहता था मैं ऑफिसर, यही सुनना चाहता था। ये जो सब किया, ये सब करने के लिए मैं मजबूर था। मगर ऑफिसर, आप पूछ लीजिएगा शिक्षा से, मैंने उसे अपनी पोती छाया की तरह रखा, बहुत प्यार किया उससे, कोई तकलीफ नहीं दी मैंने उससे। आप पूछ लीजिएगा उससे। इस हादसे से मुझे एक चीज समझ में आई कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, और बिना बच्चों के माँ बाप बिल्कुल अधूरे होते हैं। हम सीआईडी की टीम का शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी बच्ची को सही सलामत घर ले आए। अच्छा, all's well that ends well. सर, कितनी खुशी की बात है ना कि जो हम दिन रात खून पसीना एक करते हैं, उससे किसी के चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आती है। वाकई सर, आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। वेरी गुड, और प्राउड फील करना ही चाहिए। सर, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ कृतिका। सर, शिक्षा तो मिल गई है, लेकिन छाया, उसका अभी तक पता नहीं चला है। सर, 2 दिन पहले हुई किडनैपिंग सॉल्व करना इतना मुश्किल था, अभी तो 10 साल पुराना केस है। मुश्किल तो है। सबूत और गवाहों के ट्रेल को फॉलो करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, और सीआईडी का काम कभी आसान था? सर, लेकिन आई होप कि छाया ठीक हो, मेरा मतलब जिंदा हो। सर, सर, छाया के केस में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है सर। क्या? छाया की किडनैपिंग के बाद तुरंत बाद 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा उसकी मां ने अपने लिए, और उस फ्लैट में अब उसके साथ उसका दूसरा पति नितिश रह रहा है सर। छाया का किडनैपर 2 करोड़ की मांग करता है, और थोड़े दिनों में छाया की मां 2 करोड़ का नया फ्लैट खरीदती है। पूरे 1 घंटे से आपने हमें बिठा के रखा है, और अब कितना बैठना पड़ेगा? तब तक बिठा के रखेंगे जब तक आप ये नहीं बता देती कि छाया है कहां पर। अरे, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पहले उसे ढूंढ नहीं लेती। अरे, मैं उसकी माँ हूँ, 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखकर जन्म दिया है। तभी तो हमें भी हैरानी है कि एक माँ की ममता 2 करोड़ रुपयों के आगे कैसे कमजोर पड़ गई। अब कहना क्या चाहती है? मैं खुद अपनी बेटी को गायब करवाऊंगी? रुक्मणी गार्डन में जो आपका फ्लैट है उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, और 2 करोड़ रुपए वही अमाउंट है जो किडनैपर्स ने डिमांड किए थे छाया के लिए। और मजे की बात तो यह है कि किडनैपर ने सारे के सारे पैसे डकार लिए, और फिर भी छाया को नहीं छोड़ा। बस, बहुत हो चुका। आप लोग सीआईडी से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओगे। बिना किसी सबूत के आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, आप ये बता दीजिए, ये 2 करोड़ रुपए आपके पास आए कहां से? मैंने आपसे कहा है कि वो फ्लैट मुझे मेरे पति ने दिलाया है। अब तुम कुछ बोलोगे भी, या ऐसे ही मूर्ति की तरह चुपचाप बैठोगे? हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक कर रही है। वो फ्लैट मैंने ही दिलवाया था इसे शादी के तोहफे के रूप में। अच्छा, और आपके पास कहाँ से आए 2 करोड़ रुपए? सर, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ ना, तो यहाँ वहाँ से आते रहते हैं। यहाँ वहाँ से या किडनैपिंग से? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? और कब से आप लोग ये किडनैपिंग पर ही क्यों अटके हुए हैं? ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़ के मत जाइएगा, और अपने अकाउंट तैयार रखिएगा। हमें पता करना है ये यहाँ वहाँ से पैसे कैसे आते हैं। सो ये आईटी वाले तो नीतीश और जानवी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। और उनकी पूछताछ से पैसों के सारे सोर्सेस भी क्लियर हो गए सर। हाँ, मगर ये किडनैपिंग वाले पैसों का ट्रेल तो नहीं मिला। एक बात तो पक्की है कि मोनिश ने 2 करोड़ रुपए जिसको भी दिए हैं, वही हमारा कल्प्रिट है। सर, पता करते हैं कि छाया के रिश्तेदारों में ऐसा कौन है जो अचानक अमीर बन गया। आधा काम तो वही हो जाएगा। सर, एक ऐसा सस्पेक्ट हाथ लगा है जो छाया की किडनैपिंग के बाद रातों रात मालामाल हो गया सर। अच्छा, मम्मी के बाद पापा की कुंडली तो नहीं ले आए ना? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सर जिसकी कुंडली निकाली है ना, वो एक स्कूल टीचर है, छाया की स्कूल टीचर सारा कुमार। 9 साल पहले जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने पूरे 25 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए थे। अच्छा। और तो और छाया की किडनैपिंग के बाद इसने अपने स्कूल का जॉब भी छोड़ दिया। और यही नहीं सर, सारा के रिश्तेदारों ने करीब करीब 1 करोड़ रुपए के नोट नोटबंदी में बदलवाए थे। तो सर, हमारा काम तो बन जाएगा। जैकपॉट लगा। मिलते हैं सर इससे। हाँ, देर किस बात की? जाओ, जाकर मिलो और पता लगाओ कि ये सारा स्कूल टीचर
स्कूल में क्या ईमानदारी पढ़ाती है या? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मिस सारा यहीं रहती है? मिस नहीं, मिसेज। मेरी वाइफ है वो। और आप कौन? हम लोग सीआईडी से। प्लीज आइए ना। सारा, 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 सारा कहाँ हो तुम? सारा, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया? सीआईडी क्यों आई है हमारे घर? सीआईडी? तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे ढूंढ रही है मतलब? क्या हुआ सर? टाइम कम है इसलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। नोटबंदी के दौरान आपने 25 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए थे बैंक से। क्या हम जान सकते हैं इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? अब ये मत कहिएगा कि ये आपकी प्रोफेशनल रकम थी, क्योंकि एक किंडरगार्टन टीचर इतना नहीं कमाती। ये रही उन ट्रांजैक्शन की डिटेल्स। आप लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये पैसे मेरी माँ मेरे लिए छोड़ के गई थी उनकी डेथ से पहले। क्या काम करती थी आपकी माँ? काम तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन ये उनके जीवन भर की जमा पूंजी जो मुझे सौंप कर गई, अपने गहने वगैरह बेचकर। सारा ये सब क्या है? क्या हुआ? आप कुछ हैरान नजर आ रहे हैं। ये बात बताई नहीं थी क्या आपने इनको? अब सर एक्चुअली वो शादी से पहले की बात है और विनीत ने कभी भी मेरी फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं पूछी मुझसे। वैसे आपके रिश्तेदार काफी अमीर है, नहीं? नोटबंदी के वक्त उन्होंने भी अच्छी खासी मोटी रकम एक्सचेंज की थी। सर रिश्तेदारों से तो टच में ही नहीं है, तो आप उनके सवाल इससे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। और आप लोग सीआईडी से है ना, और ये सारी पूछताछ तो इनकम टैक्स वाले करते हैं, तो आपका इसमें क्या लेना देना? लेना देना है क्या है ना, एक जुर्म के तार दूसरे जुर्म से जुड़े होते हैं, और जब बात किडनैपिंग की हो तो पूछताछ करना जरूरी हो जाता है। किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग हुई है? छाया, बच्ची का नाम तो सुना होगा आपने। जिस स्कूल में आप पढ़ाती थी वहीं से ये गायब हुई थी 10 साल पहले। जी, छाया मेरी फेवरेट स्टूडेंट, और उस हादसे के बाद मैंने भी जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। बाय बाय, आज नाश्ते के लिए बहुत लेट हो थोड़ा सा जाएगा। तो देखो, रोज यही करती है। अरे हेलो और बाय बाय एक साथ। ये लड़की तो तूफान मेल है। हाय, आई एम कृतिका दीदी। कौन सी क्लास में हो आप? सुनो, तुम्हें लेट हो रहा है ना, दूध पी लो। चलो फटाफट। दूध पी लो, कोई बात। कौन सी क्लास में हो? लो लो लो, दूध पी लो फटाफट। चलो लेट हो रहा है ना, जल्दी। और फोन मुझे दो। बाय बाय। बाय बाय। अच्छा, ये इस केस के सिलसिले में कुछ और पूछताछ करनी होगी हमें। कुछ डिटेल चाहिए आपसे, प्लीज सर। आप श्योर? विनीत, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम रेडी हो जाओ, मैं डिटेल्स दे देती हूँ। ओके। हाँ आइए। अभिजीत, तुम्हें पता है इस केस में तुम्हारा बेस्ट काम क्या था? अब सर वो छोटी बच्ची शिक्षा। रहने दो, तुम मत बताओ, मैं बताता हूँ। बॉस, इसका बेस्ट काम था सारा के घर से लाया हुआ वो दूध का गिलास। रियली? हाँ, उस दूध के गिलास पर कुछ सलाइवा लगा हुआ था। मैंने उस सलाइवा का डीएनए टेस्ट किया। वो डीएनए और वो छाया का टूटा हुआ दांत, उसका डीएनए दोनों मैच करते। यानी वो बच्ची सारा की नहीं? नहीं, वो छाया है, जानवी की बेटी। मोनीश की पोती। मतलब ये सारा का सारा गेम इस सारा का ही है। हाँ, छाया का किडनैप मैंने ही किया था, लेकिन मैं खुद को पूरा गुनहगार नहीं मानती। मैंने उसके असली माँ बाप से बढ़कर उसे प्यार दिया। किसी बच्ची को उसकी माँ बाप से छीनना और उसकी परवरिश करना, इससे तुम्हारा गुनाह कम होता है? पैसों के लिए किया ना तुमने ये सब? मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, बैंक का, रिश्तेदारों का, सब मेरे पीछे पड़े थे। यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे।
इसीलिए मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया। ऐसा हर मुजरिम अगर मजबूरी का गाना गाएगा ना तो जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। टीचर थी तुम, जिसका दर्जा माँ बाप से भी ऊंचा है। एक पल के लिए भी नहीं सोचा इतना बड़ा विश्वासघात कर रही हो तुम? एक पल के लिए सोचा था, लेकिन जब देखा कि छाया अपने माँ बाप के पास जाना ही नहीं चाहती तो मुझे गिल्टी फील नहीं हुआ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? छाया अपने माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती थी? तो आपको क्या लगता है कि पैसे लेने के बाद मैंने उसे क्यों नहीं लौटाया? गई थी मैं उसके घर उसे लेकर, लेकिन घर के अंदर से उसके माँ बाप के झगड़ने की आवाजें आ रही थी। गाली गलौज, बर्तनों का गिरना, चीजों का टूटना। वो इतनी सहम गई थी कि मुझसे मिन्नत करने लगी कि टीचर मुझे घर नहीं जाना, आप प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि वो तुम्हारे साथ रहेगी? उसके माँ बाप को तो वैसे भी कोई फिक्र नहीं थी उसे ढूंढने की, और मैंने उसे बहुत अच्छी जिंदगी दी। सर, आपने तो देखा ना कि वो मेरे साथ कितनी खुश है। अच्छा, तो तुमने उसके दादाजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि पिछले 10 सालों से उन पर क्या बीत रही है? उनके साथ बुरा हो, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं आधी गुनहगार हूँ। और उस हादसे के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करती हूँ। मैंने छाया को सूफी का नाम दिया और विनीत को कहा कि मैं एक विधवा हूँ और छाया मेरी बेटी है। हमने 3 साल पहले ही शादी की। अपने पति से भी झूठ बोल दिया? सारा तुम्हारी पूरी जिंदगी धोखे की नींव पर खड़ी है। हाँ सर, मैं एक आम इंसान ही हूं ना, परफेक्ट नहीं हूं मैं। थी मुझ में कुछ कमियां, हो गई गलती। गलती और गुनाह में बहुत फर्क होता है। गलती के दाग तो प्रायश्चित के आंसू से धुल सकते हैं, लेकिन गुनाह, उसका फैसला तो कानून की अदालत में ही होता है। सारा, अदालत? आप लोग मुझे जेल में डाल देंगे? विनीत और सूफी का क्या होगा सर? सूफी मेरे बिना नहीं रह पाएगी सर। सूफी नहीं है वो, छाया है, छाया। और तुम्हारे परिवार का क्या होगा ये जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था, समझी? सर आप? मोनीश, कैसे हो तुम? अच्छा हूं सर। देखो मोनीश, मैंने तुमसे 2 वादे किए थे और वो वादे मैंने पूरे किए हैं। सर, आपने उसे मेरे बारे में बताया तो नहीं ना? नहीं बताया मैंने, इसलिए कि वो बेहतर है वो सूफी ही रहे, छाया नहीं। और मेरा दूसरा वादा, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.